तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की है जो वीडियो होने वाली है तुम्हारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज से मुझे लग रहा है कि 1 महीने से भी कम दिन बचे हैं तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए। तो इस समय पे जैसे मान लो कुछ लोग होंगे ना जिनकी फिजिक्स बहुत वीक होगी, तो उनको लग रहा है कि भैया बस मुझे पास करवाने लायक चीज़ बता दो। तो यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है ना, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर इतना कर लेते हो तो तुम समझ लो कि पास पास तो हो ही जाओगे। ठीक है ना। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है यहाँ पे, और मैंने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हैं यहाँ पे सारे मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तुमको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तो तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यह जो है पीडीएफ जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, सेम पीडीएफ बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट में अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। कहाँ पे मिलेगा टेलीग्राम चैनल? तुम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखी है, ज्वाइन करना, फिर वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है। और नए हो चैनल पे तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद अपना जो भी सजेशन होगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको मतलब करके जाना है वह है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन करिए किसको? कूलाम्स लॉ को। देखो कूलाम्स लॉ जो होता है ना, सिंपल वाला नहीं करना है आपको, जो वेक्टर फॉर्म का होता है ना कूलाम्स लॉ, वह इंपॉर्टेंट होता है। तो तुमको पहला कौन सा इंपॉर्टेंट बताया मैंने कि तुमको क्या करके जाना है? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। कैसे करना है बताऊंगा, इसका टेंशन तुम मत लो। तुमको ऐसे ही लिखना है, मैं जहाँ जैसे बताने वाला हूँ। सबसे पहले तुम लिखोगे कि कूलाम्स लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इस यहाँ पे जो फोर्स लगता है कौन सा लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कहाँ पे? बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, जिसको हम बोल रहे हैं Q1 एंड Q2, उनको हम एक r डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं। तो बोला इन्होंने सेपरेटेड बाई डिस्टेंस r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। समझा? क्या 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 इन्होंने बोल दिया कि जो फोर्स होता है, इस फोर्स का नाम इन्होंने क्या बताया? इसका नाम बताया इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इन्होंने बताया कि ये जो फोर्स होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की डिस्टेंस r के स्क्वायर के। यही बता रहा है जो क्या होता है फोर्स। अब यहाँ पे देखो इन्होंने जो साइन लगा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इस साइन को जब भी हम हटाते हैं कोई ना कोई यहाँ पे हमने क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। तो इस साइन को हमने हटाया, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया, इसका नाम मैंने क्या बोल दिया? उसका नाम बोल दिया हमने के। और यह जो के होता है ना, उसी की वैल्यू होती है 1/4πε0। इतना लिख लोगे। अब यहाँ पे मैंने आर कैप लगाया है। यही आर कैप जो होता है ना, यही आर कैप तुम्हारा बताता है डायरेक्शन को, जो कि डायरेक्शन बता दिया, मतलब कि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। क्लियर? अब कौन चीज़ क्या क्या है यह देख लो। यहाँ पे जो आर कैप है, इसको जिसको ऊपर कैप लगाना इसको कैप बोलते हैं। आर कैप है, यह एक यूनिट वेक्टर है, और जो यूनिट वेक्टर होता है वह अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्ज, जो चार्ज हमने रखा Q1 और Q2 उसको मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, उसी के अलोंग होता है। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है वह क्या होती है? वह होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और सब तुम जानते हो, Q1 Q2 चार्ज हो गए, आर उनके बीच की डिस्टेंस होगी, दोनों चार्ज के बीच का फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कोई दिक्कत पहले वाले में नहीं होना चाहिए। हमने एक क्वेश्चन कर रखा जो कि आने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे वीडियो को तुमको स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर तुमने पढ़ भी रखा ना तब भी अगर देख रहे हो तब भी तुमको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल रहा है यहाँ से। दूसरा देखो यहाँ पे, डिराइव करिए द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। हाँ देखो फिर से पढ़ता हूँ, डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल पॉइंट एट इट्स एक्सियल लाइन। यह देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तुमको पहले चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए तो एक यह होता है, यहाँ पे एक और होता है, मैं लिख देता हूँ, एंड इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, ये दोनों जो फार्मूला यहाँ पे निकलेंगे ना, दोनों फार्मूले का डेरिवेशन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भाई। ठीक है ना। बहुत बार ये पूछा गया है और इस बार ही पूछा जाएगा। ध्यान से इस बात को मेरी मान लेना, इसको तुमको करके ही जाना है। ठीक है ना। करना कैसे? बहुत ईजी होता है ना। जब डेरिवेशन की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे तुमको उसको मैं डिटेल में करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जितना भी उतने में समझ लो कि फॉर डाइपोल चार्ज एक Q1 ले लो, प्लस Q1 ले लो, और एक ले लो माइनस Q। उसको हमने डिस्टेंस 2a पे सेपरेट करके रख दिया। जैसे मान लो एक हमने Q लिया, दूसरा हमने माइनस Q लिया, इनके बीच की डिस्टेंस हमने कितना मान लिया? 2a मान लिया। ठीक। और जो डाइपोल मोमेंट P होता है, P क्या है? डाइपोल मोमेंट। यह होता है इन दोनों चार्ज में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, मैंने बोल दिया Q, इंटू इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a। यह हो गया क्या? डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना भाई, ये हो गया तुम्हारा क्या? डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ से देख लो, एट डिस्टेंस r अलोंग द
एक्सियल लाइन डायरेक्ट तुम्हारा फार्मूला एक्सियल का तुम्हारा देखो यहाँ पे निकल के आएगा। डेरिवेशन वाला पार्ट इन्होंने क्या किया, स्किप किया है, लेकिन आपको करना है। कहाँ पे मिलेगा, मैंने पहले से ये सारे डेरिवेशन की ना, डेरिवेशन जो पूरे हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम पे दे रखा है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पर तुम आ जाओ। कहाँ पे आ जाओ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। हर चीज़ जो यहाँ पे जैसे मान लो कि इन्होंने हम यहाँ पे बस फार्मूला बता दिया किसका, एक्सियल लाइन पे, तो वहाँ पे मैंने उसको पूरा करवा के रखा है। तो कुछ फ़ायदा के लिए आपको यहाँ पे समय भी तो मुझे बताना है। ऐसा नहीं ना कि मैं 3 घंटे 4 घंटे तक लूँ, मुझे कम समय में ज़्यादा आपको प्रोडक्ट देना है। तो यहाँ पे यह तुम्हारा फार्मूला जो रिजल्ट निकलेगा, लेकिन रिजल्ट के पहले इसमें डेरिवेशन है, वह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे आओ, अगला चैप्टर जो तो आपका है, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर का है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको सामने आएगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। क्वेश्चन समझ आ गया, क्या निकालना है आपको, पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, एक सिस्टम के लिए जिसके अंदर 2 पॉइंट चार्जेस हैं। सबसे पहले जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। यू का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, यू इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R, ठीक है ना। अगर यहाँ पे Q1 Q2/R² था तो वह क्या था, वो तो भाई फोर्स था, लेकिन यहाँ पे R² नहीं, यहाँ पे क्या है, ओनली R है। तो समझ जाना कि ये क्या, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, अब सब समझ ही रहे हो क्या क्या, Q1 यहाँ पे क्या है, चार्ज, Q2 यहाँ पे है चार्ज, R क्या, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस, ठीक। इसको लेकिन डिराइव करना है भाई, लिखना नहीं है ना। मेन तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, लेकिन डिराइव करने के लिए आपको आना पड़ेगा। सेम वही बात टेलीग्राम चैनल पे। आगे आओ, इस चैप्टर से यह भी एक इंपॉर्टेंट है, कौन सा, डिराइव करिए द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। यहाँ पे दो चीज़ है, एक एक विदाउट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डाई इलेक्ट्रिक, और दूसरा क्या है, विथ डाई इलेक्ट्रिक। अगर विदाउट होता है तो उसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, C=A/0/D। अगर विथ होता है तो होता है यहाँ पे बस क्या ऐड हो जाता है, के ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाता है KA/0/D। बस यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के आ जाता है और कोई यहाँ पे डिफरेंट नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक, तो यह भी एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आओ चैप्टर नंबर 3 पे। आई होप की बात आपको समझ आ रही है पूरी बात। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने पढ़ा भी एक बार तो समझ रहोगे कि हाँ भैया सर ने भी हमने जहाँ पढ़ा है कि बताया था यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं इस वक्त बता रहा हूँ, तुमको ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। आओ यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा चैप्टर पे ऊपर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सबसे पहले ओम्स लॉ जो होता है ना वेक्टर फॉर्म में, वो होता है J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर। जे यहाँ पे क्या है, जल्दी बताओ, जे यहाँ पे क्या है, जे यहाँ पे तुम्हारा है करंट डेंसिटी। सिग्मा क्या है यहाँ पे, एरियल या तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक। ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जे बता दिया इन्होंने करंट डेंसिटी, सिग्मा है कंडक्टिविटी, सॉरी सिग्मा यहाँ पे हमने क्या बताया था, सरफेस बता देना, सिग्मा यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी है, ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यह तुम्हारा हो गया ओम्स लॉ, किसको, वेक्टर फॉर्म में यहाँ से डिराइव्ड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करके जाना है आपको, एक्सप्लेन करिए द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अ व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना। प्रिंसिपल बताना है और वर्किंग दोनों बतानी किसकी, व्हीट स्टोन ब्रिज की, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं व्हीट स्टोन ब्रिज को अगर आपसे क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन कैसे होता है देखो, जैसे तुम्हारे सामने मैंने यहाँ पे एक जंक्शन बनाया, इधर एक रेजिस्टेंस बोल दिया हमने R1 है, यहाँ पे दूसरा जंक्शन, इधर एक रेजिस्टेंस बोल दिया वह है R2। नीचे आते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ने लगा दिया R3, फिर यहाँ से इस जंक्शन यहाँ से फिर यहाँ पे एक जंक्शन लगा है, फिर यहाँ से एक यहाँ पे लगा है रेजिस्टेंस R4। एक मिनट, यहाँ पे लगा दिया मैंने R4। बीच में यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर जो कि करंट को बताएगा करंट आ रही है कि नहीं आ रही। इसको हमने क्या किया, बाहर एक बैटरी से यहाँ से जोड़ दिया, यहाँ पे क्या किया हमने, एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक। तो एक मिनट भाई, बैटरी से जोड़ दिया। अब यह जो स्ट्रक्चर बना है इसमें ये R1 और R2 जो दिख रहे हैं, R1 और R2 का रेशियो अगर बराबर है किसके, R3 और R4 के रेशियो से, तो यह जो बीच वाला आपको दिख रहा है, यह बीच वाला है, यहाँ से इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कि यह क्या है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक। तो डिराइव द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड बाय द इक्वेटिंग द पोटेंशियल ड्रॉप इन 2 ब्रांचेज। तो यहाँ से इधर पोटेंशियल जाएगा, इधर जाएगा, इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा। क्लियर। और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जो 4 चैप्टर है वह है मूविंग चार्जेज एंड द मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। पहला क्वेश्चन,
डिराइव करिए द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑन अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ चीज़ों का यूज होगा। सबसे पहले बायो सेवर्ट लॉ यहाँ पे जान जाओगे। जो बायो सेवर्ट लॉ होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी बी इक्वल टू म्यू अपन में 4 पाई इंटू, यहाँ पे देखो आई डी एल साइन थीटा अपन में आर स्क्वायर। क्या होता है? आई डी एल साइन थीटा अपन में आर स्क्वायर। ये तो तुम्हारा हो गया क्या? बायो सेवर्ट्स लॉ। हमें बताना क्या है? पॉइंट किसी एक एक्सिस के पॉइंट बताना ना, ऑन किसके फारे पॉइंट ऑन एक्सिस। वो होता है, आप जैसे मान लो हमारे सामने ऐसा एक होता है सर्कल, ये हमने क्या बताना, ये सर्कल, ये इसका हो गया क्या? सेंटर। लेकिन इसके सेंटर से यहाँ पे आर डिस्टेंस, यहाँ से आर डिस्टेंस पे हमें क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो उसका फार्मूला तुम्हारा ये होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बहुत दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, दोनों को आपको, यह तो फार्मूला बता रहा हूँ, दोनों का डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए यहाँ से, ठीक है ना? ईजी होता है। आओ क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे हमने यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर लगा, इस पे मैंने बोला इसमें I1 करंट जा रही है, हमने एक ऐसे और बना दिया जिसको मैंने बोल दिया इधर I2 जा रही है। तो हमें यहाँ पे कहीं पे भी क्या आप मैग्नेटिक फोर्स पूछ सकते हैं कहीं पे भी। तो उसको डिराइव करने का फार्मूला हमारा यह होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। किसी पर यूनिट लेंथ पे अगर फोर्स बताना है तो वो होता है F/L इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 अपन में 2πd। ये सीधे का सीधा फार्मूला एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वाला। यहाँ से तुमसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। आओ आगे, अगला चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है स्टेट एंड प्रूव करो फैराडेज लॉ को ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ जो आपका होता है वो होता है ई इक्वल टू होता है माइनस d∅b अपॉन में पाई dt। यह होता है आपका प्रूव करने के लिए, इसका प्रूव करने के लिए चेंज इन फ्लक्स ∅b इन इंड्यूस ई। मतलब कि यह भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, करके जाना है। आते हैं अपने अगले चैप्टर पे जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। जो अल्टरनेटिंग करंट है ना आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से भी आपके एक डेरिवेशन आएगा जो कि पहला ही है आपका, कौन सी LCR सर्किट के ऊपर। डिराइव करिए द एक्सप्रेशन ऑफ द इम्पीडेंस बताना है, जिसको इम्पीडेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं। LCR के लिए फार्मूला सिंपल ईजी सा होता है। फार्मूला क्या है? Z इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है ना? यहाँ पे XL बराबर क्या होता है? ओमेगा L। XL इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा L। और यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इसको बोलते हैं। और XC को क्या बोलते हैं? XC को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, जो कि होता है एक XC 1 अपॉन में ओमेगा C। दोनों ये भी दोनों, यहाँ पे देखो 3 फार्मूला तुमको ये तीनों इंपॉर्टेंट है। द इम्पीडेंस जो डिपेंड करता है ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई के ऊपर, ठीक। व्हाट इज द रेजोनेंस इन LCR सर्किट। LCR सर्किट रेजोनेंस डिराइव द कंडीशन फॉर द रेजोनेंस। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंडीशन कुछ होती है। पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है LC जो होता है XC के बराबर होता है। एट रेजोनेंस कंडीशन पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है अंडर रूट में LC 1 अपॉन में अंडर रूट में LC। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तरीका होता है। इम्पीडेंस जो होता है Z इक्वल टू R हो जाता है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यह जो आपका हो गया, सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन पूछेगा द मैक्सवेल इक्वेशंस इन द इंटीग्रल फॉर्म एंड द एक्सप्लेन करिए द फिजिकल सिग्निफिकेंट। 4 इसमें पढ़ना है आपको। मैक्सवेल का इक्वेशन है पहला गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे होता है फाई ई डॉट डी ए, जिसको हम बोलते हैं क्या? गॉस लॉ। आपने पढ़ा है इसको, ठीक, इसको आपने पढ़ा है। फिर गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, इसको भी आपने पढ़ा है। गॉस लॉ मैग्नेटिक फील्ड के लिए कितना होता है? 0 होता है। फैराडेज लॉ ऑफ द इंडक्शन, यह होता है आपका अभी पढ़ के आ रहे हैं माइनस d∅b अपॉन में dt। एम्पियर मैक्सवेल लॉ, एम्पियर और मैक्सवेल ने मिला के एक लॉ बनाया था जो होता है सर्कुलर इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल B.dl इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d∅e अपॉन में dt। ये वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 साइंटिस्ट ने मिलकर इसको दिया था। आगे आओ, इसी के अंदर एक और है जिसको हम बोलते हैं डिराइव करिए द एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, ठीक। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है C इक्वल टू होता है 1 अपॉन में अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे म्यू नॉट क्या है? परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी। अगला चैप्टर जो कि मोस्ट, अगर आपसे कोई पूछे क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो आप उसमें से एक नाम ये भी लोगे, कौन सा है? रे ऑप्टिक्स एंड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो आपसे क्वेश्चन पहला पूछा जाएगा, आपको मिरर फार्मूला को डिराइव करना है, ठीक ना। और मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉनकेव मिरर। मिरर फार्मूला आपका क्या होता है? आपको पता है भाई, 1 अपॉन में F इक्वल टू 1 अपॉन में V प्लस 1 अपॉन में U।
एफ यहाँ पे क्या होती है, एफ होती है आपकी फोकल लेंथ, यू आपका यहाँ पे क्या होता है, यह होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, भी क्या होता है आपका इमेज की डिस्टेंस, मैग्नीफिकेशन आपकी क्या होती है यहाँ पे, वो होती है एम इक्वल टू मैग्नीफिकेशन माइनस यू अपन में माइनस बी अपन में यू। ठीक, व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टी आई आर इफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टी आई आर इफेक्ट, इसके बारे में आपको बताना है। जो टी आई आर होता है उसको डिराइव करते कंडीशन, मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, जो लाइट को ट्रेवल करना चाहिए डेंसर मीडियम से किधर, रेयर मीडियम की तरफ, ये कंपलसरी होता है। और एंगल जो होता है इंसिडेंट वह क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो उस कंडीशन में साइन थीटा सी, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल थीटा इक्वल टू होता है म्यू टू अपन में म्यू वन बोलो, या तो बहुत लोग एन टू अपन में एन वन भी बोलते हैं। यहाँ पे एन वन और एन टू क्या है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव क्या बोलते हैं, इंडी, ठीक ना, इंडेक्स बोलते हैं, सॉरी इंडेक्स लिखा है, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको, ठीक, जो कहाँ से डेंसर से रेयर मीडियम के बीच में होता है। वेव ऑप्टिक्स, यह भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। जो वेव ऑप्टिक्स में आपसे पूछा जाएगा वह होगा, डिराइव करना होगा एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ इन द योंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक। फ्रिंज विड्थ जो होती है उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, बीटा इक्वल टू होता है लेमडा डी, कैपिटल डी अपन में स्मॉल डी। यहाँ पे जो लेमडा होता है जिसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, लेमडा को वेवलेंथ बोलते हैं, कैपिटल डी को डिस्टेंस बिटवीन द स्लीट बोलते हैं, और कहाँ पे स्क्रीन के बीच में स्मॉल डी का होता है स्लीट का सेपरेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वह है स्टेट एंड हाई किसको, हाइगन्स प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन हाउ इट हेल्प डिराइव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हाइगेंस ने जो प्रिंसिपल दिया था उन्होंने बोला था कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ अ सेकेंडरी वेवलेट्स, derivation involve constructing the wave front to show the angle of incidence and the reflection is equal। अगला चैप्टर आपके सामने आ रहा है, मॉडर्न फिजिक्स शुरू हो रही है, चैप्टर नंबर 10, डुअल नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड मैटर, डुअल नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड मैटर। डिराइव करिए आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आपको डिराइव करना है। आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ई इक्वल टू होता है एच इंटू न्यू, ई यहाँ पे क्या है, इनर्जी है, एच क्या यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक। एनर्जी कंजर्वेशन का फार्मूला होता है एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स, यहाँ पे 5 क्या है, वर्क फंक्शन, ठीक। जहाँ पे अगर के मैक्स आपसे पूछेगा वो होता है हाफ एम बी स्क्वायर, के यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी वाला, वही वाला के है। डिराइव करिए रिएक्शन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड डिराइव द डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला पता है आपको, क्या होता है जल्दी बता दो। लेमडा इक्वल टू होता है एच बाई पी, पी यहाँ पे क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, क्लियर। एटम एंड न्यूक्लियाई, अगला क्या है, एटम एंड न्यूक्लियाई। जो एटम एंड न्यूक्लियाई है यहाँ से कैसे आएंगे, सबसे पहले बोहर का एक्सप्रेशन और रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिटल इन द हाइगन एटम्स, रेडियस का होता है आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई एम ई का स्क्वायर, ठीक। यह भी आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट एक्सप्लेन करिए द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड द राइट द रिएक्शन फॉर यूरेनियम फ्यूजन। देखो कन्फ्यूजन आएगा कि भैया यहाँ पे आप मतलब पूरा डिटेल में सोल्यूशन नहीं दे रहे हो, तो डिटेल में मैं अपने चैनल पे दे दूंगा, उसकी तुम टेंशन मत लो, ठीक है ना। फ्यूजन कमेंट करना जरूर डिटेल में अगर चाहिए तो। हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट द, यह वाला तुमको सीधे याद करना पड़ेगा यार, ठीक ना, इसको तुम सीधे याद कर लेना। आओ लास्ट चैप्टर आपके सामने आ रहा है सेमीकंडक्टर। सबसे पहले यहाँ से पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स बायस पे पूछेंगे। फॉरवर्ड बायस जो होता है डिप्लेक्शन रीजन डिक्रीज होता है, करंट का फ्लो होता है। फिर रिवर्स बायस जो होता है इसमें डिप्लेक्शन रीजन ऑब्विडियन होती है और करंट की कैसी होती है, नेग्लेजिबल होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे ड्रा द सर्किट डायग्राम फुल वेव रेक्टिफायर एंड द एक्सप्लेन करिए उसके वर्किंग को। तो सर्किट जो होती है कंसिस्ट होती है 2 डायोड से बनी होती है। सेंटर टेपर कैसा होता है, टेप्ड ट्रांसफार्म एंड द लोड रजिस्टर होता है। बोथ हाफ AC सिग्नल एंड द कन्वर्ट करता है उसको DC के अंदर। तो इस प्रकार हमने आपके पूरे का पूरा करवाने का प्रयास किया है। जितना हमने बताया पूरे उतने करके ही जाना है। अगर आप पहली बार मतलब ऐसा हो रहा है कि फिजिक्स से आपको डर लग रहा है, इतना तो करके ही जाना है ना। क्वेश्चन यहाँ से आपको 100% मिलेंगे ऐसा मत सोचना, क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा लिखना और ज़्यादा पड़ेगा। तो और ज़्यादा लिखने के लिए तुमको मेरे टेलीग्राम पे आना पड़ेगा, मैं वहाँ पे कमेंट करना है, तो पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, पर्सनली मैसेज कर सकते हो भैया उसका डिटेल सोल्यूशन मुझे और लिखना है, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और यहाँ तक अगर वीडियो देखे हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, और अपने आसपास दोस्तों को ही बताओ रीज़न कि ज्ञान बांटने से सुना होगा बढ़ता है तो वाकई बढ़ता है ना। तो ज़रूर अपने शेयर किया करो दोस्तों को इस वीडियो को इधर उधर, ठीक है ना। तो धन्यवाद।